केरल का अंचल कस्बा, नारियल के पेड़ों से घिरा, शांत और सुंदर इलाका। लेकिन उस शाम वहां की हवा भारी थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। 10 फरवरी 2006। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, मानो आसमान खुद रो रहा हो। संथम्मा ने दरवाजा खोला और दुनिया जैसे रुक गई। कमरे में खून की लालिमा फैली थी, जैसे किसी ने जन्नत को नरक बना दिया हो। बिस्तर पर पड़ी थी उसकी बेटी रंजिनी, सिर्फ 24 साल की। गले पर गहरे निशान, आंखें खुली, लेकिन अब उनमें कोई रोशनी नहीं थी। बगल में 2 छोटे कपड़े के झूले, जहां उसकी जुड़वां बेटियां 17 दिन की लकी और स्वीटी चुपचाप लेटी थी। नहीं, वो सो नहीं रही थीं, वो भी मर चुकी थी। संथम्मा की चीख गूंजी, रंजिनी मेरी बेटी। पूरा कस्बा जैसे ठहर गया। रंजिनी का बचपन खुशियों से भरा था। पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ संथम्मा पंचायत ऑफिस में क्लर्क थी। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी बेटी को पढ़ाया। रंजिनी होशियार थी, स्कूल टॉपर, मासूम और सपनों से भरी। वो कहती, माँ मैं किसी अच्छे इंसान से शादी करूंगी और तुझे सुख दूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई दिविल कुमार से। आर्मी का जवान, पठानकोट में तैनात, लंबा, गोरा, वर्दी में दमदार। जब वो छुट्टी पर गांव आया तो चाय की दुकान पर दोनों की नजरें मिलीं और वहीं से शुरू हुआ एक अधूरा किस्सा। पहले बातें, फिर मुलाकातें और धीरे धीरे प्यार। रंजिनी ने दिविल को अपना सब कुछ मान लिया। दिविल ने भी वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। छुट्टी खत्म हुई और दिविल चला गया। लेकिन कुछ महीने बाद रंजिनी के पेट में जिंदगी पलने लगी। एक नहीं, 2। जब माँ को पता चला वो रोई, लेकिन बेटी को गले लगाया। माँ, दिविल आएगा, वो शादी करेगा, मैं जानती हूँ। संथम्मा ने बेटी का साथ दिया। फरवरी 2006 में रंजिनी ने 2 प्यारी बेटियों को जन्म दिया। घर में फिर खुशियां लौटी। रंजिनी ने दिविल को पत्र लिखा, हमारी बेटियां तेरी तरह सुंदर हैं, जल्दी आजा, शादी कर ले। लेकिन जवाब आता, यूनिट में दिक्कत है, थोड़ा वक्त दो। धीरे धीरे वो कॉल बंद करने लगा। रंजिनी को शक हुआ। उसने कहा, अगर वो सच में मेरा है तो उसे डर क्यों? एक दिन उसने फैसला लिया, डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। अगर वो पिता है तो सच्चाई खुद बोलेगी। वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बना। दूर पठानकोट में जब दिविल को ये खबर मिली, वो गुस्से से फट पड़ा। उसके साथ बैठा था उसका दोस्त राजेश, आर्मी साथी, कन्नूर का रहने वाला। दिविल बोला, अगर टेस्ट हुआ तो सब खत्म, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब जाएगा। राजेश बोला, तो उसे बोल बंद कर दे, हमेशा के लिए। एक ठंडी चुप्पी कमरे में फैल गई। दोनों की आंखों में डर था और उस डर ने अपराध का रूप ले लिया। उन्होंने साजिश रची। दिविल ने फोन किया, रंजिनी मैं आ रहा हूँ, शादी की तैयारी कर, राजेश भी आएगा मदद के लिए। रंजिनी की आंखों में खुशी छलकी। वो बोली, माँ सब ठीक हो जाएगा, वो आ रहे हैं। सुबह संथम्मा पंचायत ऑफिस चली गई। घर में सिर्फ रंजिनी और उसकी दोनों बेटियां थीं। बाहर आसमान घने बादलों से ढका था। दोपहर करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दिविल और राजेश खड़े थे, मुस्कुराते हुए। रंजिनी, आखिर मिल ही गए। वो अंदर आए। रंजिनी ने चाय बनाई। दिविल ने बच्चों को गोद में लिया। हाथ कांप रहे थे। राजेश कमरे का जायजा ले रहा था। खिड़की, पिछला दरवाजा, सब नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद रंजिनी ने कहा, दिविल मैंने डीएनए टेस्ट की बात माँ से की थी, लेकिन अब नहीं करवाऊंगी। तू मेरा है, मुझे भरोसा है। दिविल ने नजरें झुका ली। राजेश ने धीमे से कहा, अभी वक्त है, कर दे जो करना है। दिविल ने सिर हिलाया। वो उठा, रंजिनी के पास गया। तू मुझ पर शक करती है? रंजिनी मुस्कुराई। नहीं, अब नहीं। दिविल ने गले लगाया और अगले ही पल रस्सी कस दी। रंजिनी की चीख घर में गूंजी, लेकिन बारिश की आवाज ने सब दबा दिया। वो तड़पी, बच्चों की ओर देखा पर कुछ नहीं कर सकी। राजेश ने आगे बढ़कर दोनों बेटियों को भी चुप करा दिया। सन्नाटा छा गया, खून, आंसू और मौत का गंध। उन्होंने जल्दी जल्दी खून साफ किया, कपड़े बदले और दरवाजा बंद करके भाग निकले। बाहर बारिश ने सब धो दिया, सबूत, निशान और इंसानियत। शाम को जब संथम्मा लौटी
तो जो देखा वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर राघवन मौके पर पहुंचे। फर्श पर गिरे कप, टूटी चूड़ियां और दीवार पर खून की लकीरें। उन्होंने कहा, ये प्रेमी का मामला लगता है। जांच शुरू हुई। रंजनी की डायरी मिली जिसमें लिखा था, दिविल ने वादा किया है वो शादी करेगा। फोन रिकॉर्ड से नाम निकला, दिविल कुमार। आर्मी से पता चला 2 जवान छुट्टी पर गए थे, वापस नहीं लौटे, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। मामला ठंडा पड़ गया। साल बीते, लेकिन संथम्मा ने हार नहीं मानी। वो हर हफ्ते थाने जाती, कहती मेरी बेटी निर्दोष थी। 2010 में केस सीबीआई को सौंपा गया। अफसर सुनील मेहरा ने फाइल खोली। आर्मी का मामला है, मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने फोटो स्कैन की, डीएनए रिकॉर्ड जांचे, लेकिन दिविल और राजेश गायब थे। फिर आया 2024, नई तकनीक, एआई फेस एजिंग सॉफ्टवेयर। सीबीआई को एक पुरानी शादी की फोटो मिली, दिविल की बहन की शादी से। उन्होंने तस्वीर में चेहरा एजिंग सॉफ्टवेयर से मैच किया। नतीजा चौंकाने वाला, वो दोनों अब पुडुचेरी में नए नामों से रह रहे थे। दिविल अब देबू और राजेश रवि। एक किराने की दुकान चला रहा था, दूसरा फैक्ट्री में काम करता था। सीबीआई ने छापा मारा, दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस हाथ ऊपर, दिविल भागा लेकिन पकड़ा गया। राजेश ने सरेंडर कर दिया। पूछताछ में दोनों टूट गए। दिविल बोला, मुझे डर था इज्जत चली जाती, इसीलिए किया। सुनील ने कहा, इज्जत तो उस दिन खत्म हुई थी जब तूने रंजनी का गला दबाया। कोर्ट में सुनवाई हुई। संथम्मा बूढ़ी लेकिन अब भी मजबूत थी। उसने कहा, मेरी बेटी ने सिर्फ प्यार किया था, क्या यही गुनाह है? जज ने फैसला सुनाया, दिविल कुमार और राजेश को उम्र कैद। अदालत में सन्नाटा, फिर ताली की गूंज। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार वो आंसू नहीं, इंसाफ के थे। अंचल में लोग बोले, देरी हुई लेकिन न्याय हुआ। संथम्मा ने आसमान की ओर देखा। रंजनी अब चैन से सो। रात फिर बरसी, पर अब वो डरावनी नहीं थी। वो जैसे कह रही हो, सच कितना भी देर से आए, आता जरूर है।